श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ तुम्हारे पास है, जितना भी है, उसे अपनाना और उसी में संतोष पाना सीखो, क्योंकि इच्छाओं की ज्वाला कभी शांत नहीं होती। ये अग्नि अंततः इंसान को ही भस्म कर डालती है। जो आज तुम्हारे हाथ से फिसला है, वही कल ईश्वर का कोई वरदान बनकर लौट सकता है। इसलिए हर नुकसान को शाप मत समझो। हो सकता है वो आगे के लिए राह बना रहा हो। जो लोग मेहनत नहीं करते, वे पसीने को हाथ की गंदगी समझते हैं, क्योंकि जिन्होंने कभी कड़ी धूप में काम नहीं किया, उन्हें उसकी अहमियत क्या ही मालूम होगी। दुनिया का सबसे कठोर सच यही है, यहाँ कोई किसी का सच्चा नहीं होता। बेटा समय के साथ बहू का हो जाता है, बेटी पराया घर बसा लेती है, और शरीर अंततः श्मशान की ओर चला जाता है। पूरी जीवन यात्रा एक दिन मृत्यु की गोद में समा जाती है। अपनी मेहनत को कभी व्यर्थ न समझो। ईश्वर हर प्रयास, हर आंसू, हर खामोशी को देखता है। वह न्याय करता है, अपने समय पर, अपने ढंग से। दुनिया वैसी ही प्रतिक्रिया देती है जैसा तुम उसे दोगे। अगर तुम दर्द बांटोगे तो कल वह दुख तुम्हारे हिस्से के आंसू बनकर लौट सकता है। इसलिए किसी को चोट पहुंचाने से पहले यह जरूर सोचो, कहीं वो पीड़ा तुम्हारे जीवन की अगली सजा न बन जाए। भगवान को भी ताने सुनने पड़े हैं, तो तुम तो एक साधारण मनुष्य हो। तानों से डरकर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम थम गए तो जीत उनकी होगी जो कभी चल ही नहीं पाए। हर बात का जवाब ताने में देना अपने जीवन की सबसे बड़ी हार को चुपचाप स्वीकार करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, राह में कांटे इंसान ही बोता है, बिल्लियों पर तो बेवजह आरोप लगते हैं। जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, वही तुम्हें गिराने की सबसे घातक योजना बनाते हैं। भोले लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। पर यही सरल हृदय वाले लोग सच्चे और गहरे रिश्ते बड़ी निष्ठा से निभाते हैं। शारीरिक कष्ट सह लेना आसान होता है, लेकिन मानसिक वेदना आत्मा को भीतर तक जला देती है। तन के घाव समय के साथ भर जाते हैं, पर मन के जख्म शब्दों से भी नहीं भरते। कभी कभी खुद को खो देना जरूरी होता है, ताकि यह पता चल सके कि कौन तुम्हारी सच्ची तलाश में है। जो तुम्हें खोने नहीं देता, वही वास्तव में तुम्हारा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मधुर रक्षी, हर शब्द की एक कीमत होती है और हर चुप्पी की भी। इसलिए सोच समझ कर बोलो। जहां जरूरी हो वहां आवाज उठाओ, लेकिन जहां शांति की जरूरत हो वहां मौन ही सबसे बड़ी समझदारी है। दान से धन नहीं घटता, बल्कि आत्मा की संपत्ति बढ़ती है। जो देने से डरता है, वो भले ही खजाने भर ले, पर दिल हमेशा खाली ही रहता है। घड़ी को रोक देने से समय नहीं थमता, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुमने वक्त की कदर नहीं की, तो एक दिन वक्त भी तुम्हें नजरअंदाज कर देगा। झूठ कुछ देर छिप सकता है, लेकिन सच देर सवेर सामने आ ही जाता है। वो चमक बनकर उगता है, जैसे सूरज अंधेरे को भेद देता है। जब पानी से भरा तालाब होता है, तो मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, लेकिन जैसे ही तालाब सूखता है, वही चींटियां मछलियों को निगल जाती हैं। यही जीवन का चक्र है। समय सबका आता है, बस धैर्य रखना होता है। जिंदगी से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं है, लेकिन इसे इतना भी गंभीर मत बना लो कि हंसना और जीना ही भूल जाओ, क्योंकि मुस्कराना कभी कभी आंसुओं से कहीं ज्यादा असरदार होता है। जो बिना किसी शर्त के तुम्हारा साथ देता है, वही तुम्हारा सच्चा सहारा होता है। भले ही दुनिया उसे तुम्हारी कमजोरी कहे, पर यही दुनिया तब साथ छोड़ देती है जब तुम्हारे पांव डगमगाते हैं, चाहे तुमने लाख बार सही ही क्यों न किया हो। यह जीवन का सबसे अजीब सच है। जब तक तुम सही हो, कोई नहीं पूछता, पर जैसे ही तुम एक गलती करते हो, लोग उम्र भर याद रखते हैं। शब्दों का भी तापमान होता है, कभी ये राहत देते हैं तो कभी आत्मा को भीतर से जला जाते हैं। जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, शायद उन्होंने पत्थरों जैसे रिश्तों को कभी न महसूस किया हो। मैंने अपने जैसे कहे जाने वालों को देखा है, जिनका दिल ठंडी मिट्टी नहीं बल्कि कठोर पत्थर से बना था, और जब कोई ज़रूरत में होता है, तभी सबकी बातें मधुर हो जाती हैं।
लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब बिना स्वार्थ के किसी से उम्मीद की जाए। मतलब के रिश्ते कभी भी जाल बन जाते हैं। कल भी यही था, आज भी यही हो रहा है। भीतर का शोर बाहर की खामोशी से कई गुना खतरनाक होता है। जो मुस्कुराते हैं वे अक्सर अंदर ही अंदर चिल्ला रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन एक रणभूमि है। अगर तुम अपने लिए खड़े नहीं होगे तो कोई और तुम्हारे लिए हथियार नहीं उठाएगा। दुनिया उसी को महत्व देती है जो उपयोगी हो, जो कुछ कर सके। जब तक तुम जलते हो, लोग तुम्हारी रोशनी से अपनी राहें रोशन करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम बुझते हो, वही लोग मुंह फेर लेते हैं। जैसे बुझा दिया बेकार हो जाता है और माचिस की तीली की तरह फेंक दी जाती है। इसलिए खुद के लिए जीना सीखो, क्योंकि जो सिर्फ औरों के लिए जीता है वह अंत में अपनी पहचान खो बैठता है। कम उम्र में मिला सुख अक्सर भ्रम बन जाता है, एक ऐसा छलावा जो जीवन की सच्चाई से दूर ले जाता है। लेकिन छोटी उम्र का दुख वह आग की तरह है जो भीतर छुपी समझदारी को बाहर लाता है। जो बिना किसी कठिनाई के ऊपर चढ़ते हैं वे अक्सर पहले ही तूफान में गिर जाते हैं, क्योंकि जो दर्द नहीं सहता वह गिरकर संभलना नहीं सीख पाता। संघर्ष आत्मा को तपाता है और हर घाव आत्मबल को गहराता है। जैसे हरियाली तभी उगती है जब जल और मिट्टी साथ हो, वैसे ही जीवन में सुख तभी टिकता है जब सरल मन और मजबूत संस्कार साथ चलते हैं। घर ईंट पत्थर से नहीं, उन आदर्शों से बनता है जो पीढ़ियों को जीवन जीने की दिशा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है और हर किसी की अपनी सीमा भी होती है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए किसी को उसके स्वभाव के अनुसार समझो, न कि अपनी अपेक्षाओं के तराजू पर तोलो। हर इंसान में ईश्वर की एक झलक है, बस ज़रूरत है उसे देखने के लिए सही दृष्टिकोण की। हम सबसे बड़ी भूल तब करते हैं जब हम दूसरों की कद्र उनके काम या कद से नापने लगते हैं। हर व्यक्ति मायने रखता है, फर्क बस उसकी भूमिका का होता है। कोई रिश्ता छोटा नहीं होता, हमारी नज़र छोटी हो सकती है। माँ बाप वो छांव है जो हर तूफान में भी हमें ढक कर रखती है। भगवान सुख और दुख दोनों देता है, लेकिन माँ बाप सिर्फ और सिर्फ सुख देने की नीयत रखते हैं। जब पूरी दुनिया किनारा कर लेती है, तब माँ की ममता और पिता का भरोसा ही हमें डूबने से बचाता है। उनकी मौजूदगी ना हो तो इंसान जिंदगी के सूरज में झुलस जाता है। नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की टूटी शाखाएं अगर अपनी जड़ों से जुड़ी हों तो फिर से हरी हो सकती हैं। बीता हुआ समय लौट नहीं सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बनाया जा सकता है, पूरी सच्चाई और समर्पण से। हर अंत दरअसल एक नए आरंभ की सीढ़ी होता है। डूबता सूरज यही सिखाता है कि ढलना भी एक सुंदर कला है। जो समाप्त होता है वही किसी नई शुरुआत को जन्म देता है। कई बार जमीन को खाली करना पड़ता है ताकि उसमें नई उम्मीद का बीज बोया जा सके। कुछ खोना जरूरी होता है ताकि पाना सीख सके। समय एक कसौटी है। अच्छे दिन सबको अपने लगते हैं, पर बुरे दिन पहचान कर आते हैं कि कौन वाकई साथ है। वक्त का आईना चेहरे नहीं दिल दिखाता है। जो लोग तुम्हारे दुख में बिना शर्त खड़े रहते हैं वही असली दौलत है, वही रिश्ता है। कहने को हम सब मिट्टी से बने हैं, मगर कई लोग पत्थर से भी सख्त निकलते हैं। जिन्हें दिल से अपनाया, जिन्होंने रिश्ते का नाम लिया, वे अक्सर अपने मतलब की छांव में ही तुम्हारे पास आते हैं। कुछ रिश्ते वैसे होते हैं जैसे किराए का मकान, चाहे जितनी सजावट कर लो अपनापन महसूस नहीं होता। कभी कभी सच्चाई दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन वह दरवाज़ा ही नहीं खुलता जहां से झूठ की हवा आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार जिनको हम अपना मान बैठते हैं वे बस अपनी ज़रूरत के वक्त ही हमारे आसपास होते हैं। कभी ये सोचो, क्या तुम किसी के लिए सिर्फ एक सुविधा मात्र थे
और तुमने उसे अपना संसार मान लिया। एक पानी की बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है। अगर वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी चमकने लगती है, और अगर किसी सीप में समा जाए तो असली मोती बन जाती है। इंसान की भी कीमत परिस्थिति नहीं तय करती, उसका दृष्टिकोण, उसकी सोच और उसके कर्म ही उसे विशेष बनाते हैं। जब दिमाग कहे कि अब बस हार मान ले, तब दिल बहुत धीमे से कहता है, एक आखिरी बार, बस एक बार और कोशिश कर। और यकीन मानो, जो उस दिल की धीमी सी पुकार सुन लेता है, वही अपने भाग्य की कहानी बदल देता है। जब किसी में अच्छाई दिखे तो अपने मन को एक कैमरा बना लो, हर सुंदर भाव को संजो लो। जो बातें बचपन में बोझ लगती थीं, वही आज जीवन के सबसे कीमती सबक लगती हैं। एक उम्र ऐसी आती है जब समझ आता है, माँ बाप सिर्फ परवरिश नहीं करते, वो हमें दुनिया की हर ठोकर से बचाने की कोशिश करते हैं। दुनिया कहती है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर हकीकत ये है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल की धड़कनों में थरथराते हैं, शब्द उन्हें बयान नहीं कर सकते। अहंकार वो जहर है जो इंसान की सच्चाई सुनने की शक्ति छीन लेता है। घमंड वो आग है जो इंसान को भीतर से जला डालता है, और विनम्रता वो शांत दिया है जो मन को देवता बना देती है। टेंशन कभी कभी तोहफा नहीं, बोझ बनकर आती है, और अजीब ये कि ये बोझ अक्सर अपने ही थमा जाते हैं, बिना वजह, बिना इरादा, लेकिन असर ऐसा छोड़ते हैं कि रातों की नींद उड़ जाती है। रिश्ते अगर संजोने हैं तो सराहना करना सीखो। हर आत्मा में कुछ न कुछ सुंदर होता है, बस देखने की नज़र होनी चाहिए। पर अगर रिश्ता तोड़ना हो तो सच बोलने का साहस रखो, क्योंकि सच तलवार की तरह चुभता है और झूठ दीमक की तरह धीरे धीरे रिश्तों को खा जाता है। किस्मत कभी चमक दिखाती है तो कभी साया भी छीन लेती है। कभी जो साथ है वो भी अजनबी सा लगने लगता है, और जो कभी नहीं मिला उसकी कमी ताउम्र सालती रहती है। सबसे भारी पल वो होता है जब कोई आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता है और तुम सच जानते हुए भी खामोश रह जाते हो, क्योंकि कुछ जवाब सिर्फ चुप्पी में होते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों ही जटिल हैं। पुरुष अक्सर मोहब्बत जिस्म से शुरू करता है, और स्त्री उस जिस्म को दिखाकर सम्मान की अपेक्षा करती है। ये समाज की विडंबना है, जहां इज्जत भी बाहरी चमक से नापी जाती है। मैं खुद नहीं जानती कि मैं अच्छी हूं या बुरी, पर इतना जानती हूं कि मैंने कभी किसी को महज इस्तेमाल की वस्तु नहीं समझा, कभी किसी के हिस्से का दुख बढ़ाने का कारण नहीं बनी। अगर खुद को सबसे आखिर में रखना बुरा है तो हाँ, मैं बुरी हूं। हर किसी से उम्मीद मत रखा करो। हर व्यक्ति की अपनी एक दुनिया होती है, जहां तुम शायद एक किरदार हो, नायक नहीं। कभी कभी लोग तुम्हारे जज्बात नहीं समझ पाते, क्योंकि वो खुद अपने जज्बातों से बहुत दूर होते हैं। दौलत और ताकत पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करो। बीमारी और मुफलिसी बिना दस्तक के आती है। जिन्हें सबसे ऊंचा उड़ना होता है, उनके पंख सबसे पहले आंधियों से टकराते हैं। पैसा महज कागज़ होता है, लेकिन यह कागज़ कभी किसी की दुनिया रोशन करता है और कभी किसी की ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल देता है। यह कभी उम्मीद बन जाता है और कभी टूटे हुए सपनों की जहोचिता। याद रखना, पैसा सुख के साधन दे सकता है पर संतोष नहीं। शरीर को आराम मिल सकता है पर आत्मा को सुकून नहीं। जब आदतें समय पर ना बदली जाएं, तो वो धीरे धीरे ज़रूरत बन जाती हैं और फिर एक दिन लत का रूप ले लेती हैं। लत जब सिर चढ़ जाए तो इंसान खुद को ही खो बैठता है, और खुद से हार जाना यह उस युद्ध की सबसे करारी हार है जिसमें कोई बाहरी शत्रु नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, रोते हुए खुद को मिटा देने की सोचना भी मत, क्योंकि हंसते हुए अपनी तकदीर बदल देना भी एक कला है। जो अपने दर्द को शक्ति बना लेता है, वही इस दुनिया में इतिहास रचता है। बुद्धिमान इंसान न तो किसी की निंदा करता है और ना ही निंदा सुनने का लोभ रखता है, क्योंकि वह जानता है कि शब्द कभी कभी उस आत्मा को भी घायल कर देते हैं जो सबसे ज्यादा शांत होती है। अगर हम किसी को ज्ञान देने से पहले उसके जख्म पर अपनापन रख दें, तो शायद यह धरती
थोड़ी और खूबसूरत हो सकती है। शिक्षा वही सच्ची है जो बिना बोले भी दिल में उतर जाए, जो आंखों से बहे नहीं पर भीतर कुछ बदल दे। ये भी एक कड़वा सच है कि जब इंसान की ज़रूरत बदलती है तो उसका लहजा भी बदल जाता है। जो कल तक पूछते थे कि कैसे हो, आज जवाब तक नहीं सुनना चाहते। कर्म किसी किताब का पन्ना नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे सटीक अदालत है। जो जैसा बोता है वही काटता है। जो दूसरों के लिए हर वक्त खुद को तोड़ता है उसे ही बार बार गलत समझा जाता है। कुछ लोग इस दुनिया में इसलिए नहीं आते कि सब कुछ बदल दे, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि हमें दिखा सकें कि अच्छाई अब भी जिंदा है। हर इंसान की सोच ही उसकी दुनिया बनती है। कोई पंछियों के लिए दाना पानी रखता है और कोई उनके लिए जाल। बुरी आदतें अगर वक्त रहते न बदली जाएं तो पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देती हैं। तब पछतावा बचता है पर सुधार की गुंजाइश नहीं। रिश्ते ज़रूरी नहीं कि हर बार निभें, पर वो टूटे नहीं, क्योंकि टूटने के बाद जुड़ भी जाएं तो मन की आवाज़ ज़रूर करते हैं। सच्चे रिश्ते वो नहीं होते जो हर पल साथ रहें, बल्कि वो होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे तुम हो। जो लोग पीठ पीछे बातें करते हैं उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ये साबित कर रहे हैं कि तुम अब उनके मुकाबले कहीं आगे निकल चुके हो। जब लोग तुम्हारा जिक्र करने लगें तो समझ लो कि तुम्हारी पहचान अब भीड़ से अलग हो चुकी है। जीत हमेशा कुछ हासिल करने में नहीं होती और हार हमेशा कुछ खो देने से नहीं आती। ये सब समय के चक्र का हिस्सा है और समय का स्वभाव है बदलाव। जो इस परिवर्तन को समझ गया वो कभी अंदर से नहीं टूटता। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम बेवजह की उम्मीदें छोड़ देते हैं, खासकर उन लोगों से जो सिर्फ नाम के अपने हैं। अब तो हालात ऐसे हैं कि अपनों से भी थोड़ा दूरी बनाकर चलना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों की मिठास अब उतनी सहज नहीं रही। दिल अब खामोश रहना सीख गया है। शायद दिमाग ने उसे सिखा दिया है कि हर जगह भावनाओं में बहना जरूरी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार करो जैसा उसका आचरण हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान और सत्य से कभी समझौता मत करना। अगर जमाना तुम्हें झुकने पर मजबूर करे तो याद रखो, झुकना विनम्रता होती है, पराजय नहीं। हर किसी को वही स्थान दो जो उन्होंने अपनी निष्ठा से कमाया हो, क्योंकि जब इंसान अपने मूल्यों से गिर जाता है तो संबंधों की नींव हिल जाती है। अपने जीवन की हर बात सबके सामने न रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ हंस रहे हैं वही कल तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इस दौर में मुस्कुराहटें भी नकाब बन गई हैं। जहर अब मीठे बोलों में छिपा होता है। भरोसा करो, लेकिन आंखें मूंद कर नहीं। आंखें बंद करना तब शुभ होता है जब तुम भगवान के आगे झुको। लेकिन दुनिया में ये खतरा बन सकता है। अपने राज उन्हीं को दो जो तुम्हारी आत्मा की आवाज को समझते हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सवाल मासूम नहीं होता। इसलिए अपनी सच्चाई को संभाल कर रखो। गलती कर जाना गलत नहीं, पर गलतफहमी पाल लेना खतरनाक है। गलती को सुधारा जा सकता है, पर गलतफहमी एक गहरा रिश्ता भी तोड़ सकती है। खुशी एक ऐसी दौलत है जिसे हम खुद के पास न होने पर भी दूसरों को दे सकते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सबसे बड़ी कमाई है। आजकल लोग हर चीज़ पा लेने की होड़ में अपना सम्मान भी गिरवी रख देते हैं, पर उन्हें यह नहीं समझ आता कि बिना इज्जत के मिली कामयाबी केवल भ्रम होती है, उसका कोई असली मूल्य नहीं होता। कभी भी ऐसा समझौता मत करो जिसमें खुद को खोना पड़े, क्योंकि सच्ची जीत वही होती है जिसमें आत्मा बची रहे। हर सपना अपने भीतर इतना बसा लो कि वह तुम्हारी सांसों की लय बन जाए, और हर मंजिल को अपनी नज़रों के सामने इतना जीवित रखो कि रास्ता खुद बनता चला जाए। कोई तुम्हारे लिए मंजिल का नक्शा नहीं बनाएगा, वह तो तुम्हें अपने आत्मबल से ही खींचना होगा। असल शिक्षा वही होती है जो तुम्हें डिग्रियों से पहले इंसान बनना सिखाए, जो तुम्हें यह समझाए कि असली युद्ध बाहर नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से होता है। वही व्यक्ति जीवन में ऊंचाई छूता है जो दूसरों से प्रेरणा लेकर चलता है, पर अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ता। जिसके पास ज्ञान नहीं और श्रद्धा सिर्फ दिखावे के लिए है, वो कभी भी जीवन की गहराई और आनंद को नहीं छू सकता। अपनी सोच को इतना विशाल बना लो कि कोई तुम्हें नीचे गिराने की हिम्मत न कर सके, और अपने दिल को इतना साफ रखो
कि कोई उसमें नफरत का जहर भी न घोल सके। हर किसी को सिर्फ वक्त नहीं, समझ की ज़रूरत होती है, क्योंकि समय तो सभी के पास होता है, पर सही नज़रिया केवल उसी के पास होता है जो आँखों से ही नहीं, दिल से भी देखना जानता है। दुनिया को समझने के लिए दृष्टि से अधिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें सच बोलना पसंद है तो अकेले चलने का साहस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई की राह पर साथी कम, परछाइयाँ अधिक होती हैं। भीड़ उस रास्ते पर नहीं मिलती, लेकिन जो उस पथ पर चलता है अंततः सबसे आगे निकलता है। भीड़ कभी मंजिल नहीं देती, वो सिर्फ रुकावट बनती है। इसीलिए अपनी आत्मनिर्भरता को अपनी ताकत बनाओ। खुद को किसी और की मौजूदगी का अभ्यस्त मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशी किसी और के मूड और मौजूदगी की गुलाम बन जाएगी। जो तुम्हें समय देता है वह अपना दिल दे रहा होता है, इसलिए रिश्तों को हल्के में मत लो। जब तक संबंधों में स्वार्थ नहीं आता वे फूलों की तरह खिलते हैं, लेकिन जैसे ही लाभ की गणना शुरू होती है संबंधों की आत्मा मरने लगती है। हम भी भावनाएं रखते हैं पर शब्दों में नहीं उछालते। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को उसकी थाली में रखा खाना उतना नहीं बीमार करता जितना उसके भीतर पलती ईर्ष्या, अहंकार, अस्वीकृति और अधूरी इच्छाएं उसे भीतर ही भीतर तोड़ देती हैं। जब आत्मा घुटने लगे तो सबसे कीमती औषधियां भी बेअसर हो जाती हैं, क्योंकि असली बीमारी मन की होती है, न कि शरीर की। दुआ और दौलत दोनों कमाई जाती हैं, लेकिन फर्क तब समझ आता है जब रास्ता बंद हो जाए और दौलत का दरवाज़ा न खुले। तब दुआओं की चाबी चमत्कार करती है। जिसके पास सच्चे दिल से मिली दुआएं होती हैं, उसकी राहों के कांटे भी फूलों में बदल जाते हैं और बंद रास्ते खुद खुलने लगते हैं। लोग पूछते हैं, तुम हर वक्त खुश कैसे रह लेते हो? हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि हम किसी की चमक से जलते नहीं और अपना अंधेरा हर किसी को दिखाते नहीं। जो हर मोड़ पर अपना दुख सबके सामने रख दे वो दुख को जीत नहीं पाता, और जो दूसरों की खुशियों से जलता है वो हर दिन अपनी आत्मा को भस्म करता है। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह मुफ्त में मिली चीज के पीछे छिपा जाल नहीं देख पाता। यही हाल इंसान का भी होता है जब वो बिना मेहनत के मिली सुविधा को वरदान समझ बैठता है। जो मेहनत से नहीं कमाया गया वो अक्सर आत्मसम्मान को छीन लेता है, और जो पसीने से नहीं सींचा गया वो कभी दिल से नहीं टिकता। हर इंसान ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे जैसा सोचता हो, लेकिन जो तुम्हारे साथ तकलीफ़ों में खड़ा रहा उसका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। जो बिना कुछ कहे साथ छोड़ गया उसके पीछे आंसू बहाना व्यर्थ है, क्योंकि जिसने तुम्हें खोया उसने तुम्हारी कीमत ही नहीं समझी। जब तक दर्द खुद की नसों में न उतरे तब तक किसी और की पीड़ा का असली भाव समझ में नहीं आता। किताबें सिर्फ भाषा सिखा सकती हैं, पर संवेदनाएं अनुभव मांगती हैं। रिश्तों को गिनने मत बैठो, उन्हें गहराई से जियो, क्योंकि रिश्ते आंकड़ों में नहीं भावनाओं में सांस लेते हैं। शब्दों में निकली बात केवल कानों तक जाती है, पर जो भाव दिल से उठे हों वो आत्मा को भी छू जाते हैं। दुनिया में हर कोई सुनता है, पर बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारी खामोशी में छिपी सच्चाई को महसूस कर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी बातों को नहीं मेरी चुप्पियों को समझे वही मेरा सच्चा भक्त है। हम जीवन भर बाहर की लड़ाइयों में उलझे रहते हैं, पर सबसे कठिन युद्ध तो हमारे भीतर ही चलता है, खुद से, अपनी कमजोरी से, अपनी असमझ से। अगर तुम सच में जवाब चाहते हो तो अपने भीतर उतरना होगा, क्योंकि हर सवाल का हल बाहर नहीं तुम्हारी आत्मा के मौन में छिपा है। दुनिया से सवाल करोगे तो जवाब नहीं, उलझने मिलेंगी, लेकिन खुद से सवाल करोगे तो हर उत्तर गहराई से निकलेगा और तुम्हें संपूर्ण बना देगा। जैसे एक मजबूत मकान की नींव ईंटों पर टिकी होती है, वैसे ही एक सशक्त व्यक्तित्व की बुनियाद विचारों से बनती है, और एक भी विषैला विचार उस नींव को हिला सकता है। गिरा हुआ सामान उठाया जा सकता है, लेकिन गिरी हुई सोच इंसान को ऐसा नीचे गिरा देती है कि वह अपने आप से भी आंख मिलाने लायक नहीं रहता। जो व्यक्ति भीतर से समृद्ध होता है
वह दिखावे की भीड़ से दूर और शब्दों की होड़ से अलग रहता है। उसकी खामोशी भी बोलती है और उसमें सच्चाई की पूरी किताब छिपी होती है। हर सपना टूटता है और उसके साथ कुछ न कुछ हमारे भीतर भी बिखरता है, लेकिन वही टूटन हमें नए रूप में गढ़ती है अगर हम उससे हारने के बजाय सीख लें। अगर कोई तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उसे अकेलापन सताए, तो समझ लेना वह तुम्हें नहीं, अपने खालीपन को भरने के लिए खोज रहा है। सच्ची समझदारी यह नहीं कि तुम हर वार का जवाब दो, बल्कि यह कि तुम खुद को वहां संभालो जहां तुम्हारी गरिमा पर बात आए। रिश्ता अगर किसी की कही बात पर टूट जाए तो वह पहले ही कमजोर था, और जो रिश्ता हर परिस्थिति में टिक जाए वही तुम्हारा सच्चा आधार है। प्रसन्नता का रहस्य दो ही बातों में है, न किसी से कुछ विशेष अपेक्षा रखो और न किसी की उपेक्षा को अपने आत्मसम्मान पर असर डालने दो। याद रखो, उम्मीद वहीं से टूटती है जहां पहले बहुत गहरा विश्वास होता है, और जो लोग सबसे ज्यादा अपनापन जताते हैं वे ही एक दिन सबसे बड़ा परायापन महसूस करा जाते हैं। जो कहते हैं तुम्हें कभी आंसू नहीं आने देंगे, वही अक्सर तुम्हारी पलकों पर सबसे भारी आंसू छोड़ जाते हैं। साथ वही निभाना चाहिए जो तुम्हारी कदर करे, क्योंकि सच्चा हमसफर चेहरे की खूबसूरती नहीं, दिल की गहराई और सम्मान में दिखाई देता है। गलत वह नहीं जो धोखा देता है, असली चूक हमारी होती है जब हम उसे बार बार माफ करके खुद को चोट देते हैं।